किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, अंतिम परिवर्तन क्या होगा? देखिए, ऐसे सवाल लगाने के लिए एक फार्मूला है। मान लीजिए A% बढ़ाया गया है और फिर A% घटाया गया है, तो अंतिम परिवर्तन होगा -A² बटे 100। अब देखिए, A का मतलब 20 है, 20 गुणे 20/100, इसे सरल कर देंगे तो आ गया ऋण 4। ऋण 4% परिवर्तन हुआ। ऋण 4% परिवर्तन हुआ, यह ऋण चिन्ह बताता है कि कमी हुई है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अब दूसरा सवाल देखिए, एक दुकानदार वस्तु को 25% अधिक अंकित करता है तथा 10% डिस्काउंट देकर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 720 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, क्रय मूल्य है 720, 25% अधिक अंकित करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 720 गुणे 25% का मतलब है कि 125/100। 125 इसलिए क्योंकि 25% बढ़ाया गया है, तो 100% में 720 है ही, 25 और बढ़ाएंगे तो यानी इस 720 का 125% निकालेंगे तो जो अंकित मूल्य वह किया है वह आ जाएगा। इसको सरल कर दीजिए तो आ गया 900। अब देखिए, इस 900 पर वह 10% डिस्काउंट दिया, तो 900 पे 10% डिस्काउंट दिया है, तो वह बेचा कितने में? 900 गुणे, यानी 900 के 90% में बेचा है, 10% छूट दे करके। इसको सरल कर दीजिए, हो गया 810। वह 810 रुपये में बेचा। अब देखिए, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 810 ऋण 720, उसका मूल्य ही था, तो 720, ये गया 90। अब इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए, 100/720, क्योंकि कास्ट प्राइस 720 है। इसको सरल करेंगे तो आ गया 12.5%। 12.5% का लाभ हुआ है। 12.5% का लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही है। अब तीसरा सवाल देखिए, 40 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 7:5 हो जाए? अब देखिए, 7:3 है दूध और पानी का 40 लीटर में, 40 लीटर में 7:3 का अनुपात है। अब देखिए, तो पानी का भाग बराबर होगा 40 गुणे 3/10, ये आ गया 12 लीटर। इस समय 12 लीटर है। देखिए, 3 अनुपात है तो 12 लीटर है, 5 अनुपात यानी 2 अनुपात और बढ़ाना है, तो 2 अनुपात होगा तो कितना लीटर की जरूरत होगी? 12 गुणे 2/3, काट दीजिए, आ गया 8 लीटर। यानी यही 8 लीटर और हमें बढ़ाना होगा, तब अनुपात 7:5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, बी। अब चौथा सवाल देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। दोनों साथ कार्य शुरू करते हैं, पर 4 दिन बाद ए चला जाता है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, ए की दक्षता हो गया 1/12 और बी की दक्षता हो गया 1/18। ठीक, तो ए प्लस बी की दक्षता होगी 1/12 धन 1/18। इसका एलसीएम होगा 36, बार 12×3 = 36 और 18×2 = 36, 5/36। 4 दिन, 4 दिन कार्य पूरा हुआ है। 4 दिन में 4 गुणे 5/36, 4 के 4, 4×9 = 36, यानी 5/9। अब देखिए, शेष कार्य क्या हुआ है? शेष कार्य 1 ऋण 5/9 बराबर 4/9। अब बी कितने दिन में पूरा करेगा? बी पूरा करेगा
4/9 भागे 1/18, क्योंकि बी की दक्षता 1/18 है ना। ये हो गया 4/9 गुणे 18/1, 9 के 9 18, 4 दूनी 8, यानी कि बी अब 8 दिन में पूरा करेगा। बी 8 दिन पूरा करेगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है, डी, ये डी। अब 5वां सवाल देखिए, किसी नाव की स्थिर गति में चाल 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने पर, अप स्ट्रीम का मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा इधर जा रही है तो हमें इधर जाना है, ऐसे। तो धार देखिए, स्थिर जल में नाव की गति 15 किलोमीटर है, तो धारा के विपरीत में होगा 15 ऋण 3 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति होगी। अब 72 किलोमीटर जाना है तो 72/12, 12×6 = 72, यानी कि 6 घंटा समय लगेगा। ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 6वां सवाल देखिए, x + 1/x = 3, तो x² + 1/x² का मान निकालिए। ऐसे सवाल लगाने के लिए सीधा सीधा करिए, x² + 1/x² बराबर होगा x + 1/x² होल स्क्वायर ऋण 2, ये सूत्र है, यही लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए x + 1/x घाते 2, यहाँ पर x + 1/x बराबर 3 दिया है, तो 3 घाते 2 ऋण 2 बराबर 9 ऋण 2 बराबर 7, ये उत्तर है 7, यानी कि ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 7वां सवाल देखिए, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, कर्ण, तो कर्ण होगा, कर्णी में 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, यह बराबर होता है 13 का वर्ग बराबर 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अब 8वां सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18 और 24 से विभाजित होने पर हर बार 5 शेष छोड़े। अब देखिए, पहले ये 12, 18 और 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए 12 बराबर होगा 2 घाते 2, 2 दूनी 4 गुणे 3, 12 हो गया ना। अब 18, 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुणे 3 घाते 2, और 24 का मतलब है कि 8 तिरिक 24, 2 घाते 3 गुणे 3। अब देखिए इसका एलसीएम, सबसे बड़ी घात इस 2 में 2 घाते 3 है, और इस 3 में 3 घाते 2 है, ये हो गया 8 गुणे 9, एलसीएम हो गया 72, एलसीएम 72 हो गया ना। अब संख्या कितनी होगी, ये जो 72 है, यह 72 12, 18, 24 सबसे कट जाएगा, तो वह संख्या कौन सी होगी, 72 धन 5, क्योंकि 5 से छोड़ेगा, तो हो गया 77, ये उत्तर होगा 77, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही है, डी। 9वां सवाल देखिए, 10 संख्याओं का औसत 45 है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। यदि एक संख्या 60 की जगह गलती से 42 पढ़ ली गई है, तो सही औसत हमें निकालना है। देखिए 10 संख्याओं का औसत 45 है, तो वो पूरी संख्या का योग क्या होगा, 45 गुणे 10 बराबर 450। अब एक संख्या 60 की जगह 42 पढ़ ली गई है, तो 450 ऋण 42, और सही संख्या 60 है, 60/10, इसको ये हो गया 468/10 बराबर 46.8, ये सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है, ये सी। 10वां सवाल देखिए, 8,000 का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्षों में 3200 है, रेट निकालिए। SI बराबर होता है PRT/100, ये फार्मूला है। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट है 3200, P यानी कि प्राइमरी प्रिंसिपल है 8,000, रेट निकालना है, टाइम है 500, इसको काट दीजिए, 3200 बराबर 8×5 = 40,
400 ये कट गया, 4 1 4, 4 8 32, आर बराबर हो गया 8%। ये उत्तर हुआ 8%, यानी ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। 11वां सवाल देखिए, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो CI बराबर होगा P इंटू R/100, चूंकि 2 वर्ष का निकालना है तो 2 + R/100, ये फार्मूला है। प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 गुणे R10, 10/100। यहाँ देखिए, यहाँ 10/100 का मतलब है कि 10 से काट देंगे, अच्छा इसको लगा देते हैं, 10/100, ये कट गया, आ गया 10, ये हो गया 10,000 गुणे, कट गया 1/10 गुणे, ये देखिए 21/10 जी, ये कट गया, ये कट गया, आ गया 2100, ये उत्तर है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन हमारा बी सही है यहाँ पे। अब 12वां देखिए, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी है, उसकी आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। औसत गति निकालना है। तो देखिए, पहले टाइम निकाल लीजिए। 30 किलोमीटर वह तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर 30 किलोमीटर तय करता है वह 60 किलोमीटर। इसको सरल कर दीजिए, 1/2, एलसीएम 4 आएगा, 3 + 2 यानी कि 5/4। यह टोटल टाइम है। अब औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये हो गया 60 × 4/5, 12 × 25 60, 12 × 4 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत गति होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। ये ऑप्शन बी। 13वां सवाल देखिए, ये बहुत सरल सवाल है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन बी ये सही है, ऑप्शन बी ये। 14वां सवाल देखिए, x घाते 2 ऋण 7x धन 12 बराबर 0 के रूट्स का योग निकालना है। देखिए, एक फार्मूला है कि x² यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रूट्स का योग होगा -b/a। ये फार्मूला लगाइए, तो रूट्स का योग बराबर होगा माइनस, देखिए b का गुणांक -7 है, -7, a मतलब x² का गुणांक 1, ये बराबर आ गया 7। ये आंसर है, यानी ऑप्शन सी ये ऑप्शन सी सही है हमारा। 2 पासे फेंके जाते हैं, 8 आने की प्रोबेबिलिटी। ये देखिए, 2 पासे हैं, एक पासे 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं। तो देखिए, 8 अंकों का योग 8 आने की संभावना है। एक अगर 2 और 6 सेट आए तब 8 आएगा, 1 3 5 आए, ठीक, तब 8 आएगा। एक जो है कि 4 4 आए तब 8 आएगा, एक जो है कि 5 3 आए तब 8 आएगा, और एक 6 2 आए तब 8 आएगा। अब देखिए कुल कितना है, 1 2 3 4 5, ये टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो 5 है, और टोटल आउटकम होता है 2 पासे का 36, इसलिए प्रोबेबिलिटी बराबर होगा 5/36। ये आंसर हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए। शब्द मैथ को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं? देखिए, मैथ में कुल 4 अक्षर हैं, तो इसको कुल व्यवस्थित करने का तरीका है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1 बराबर
24, इसको कुल 24 तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये ऑप्शन बी सही है यहाँ, ऑप्शन बी। हाँ, अब ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। 3:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, सुई के बीच का कोण का मतलब है कि जो ये घंटे वाली है और ये जो मिनट वाली है, इसके बीच का कोण हमें निकालना है। ठीक, ये घंटे और ये मिनट, इसके बीच का कोण ये निकालना है। अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है, 30h माइनस 5.5 एम, और ये किस पे है, 3:15 पे। देखिए, एच का मतलब घंटा यानी 3, और एम का मतलब मिनट यानी 15। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, 30 गुणे 3 ऋण 5.5 गुणे 15, ये बराबर आ गया 90 ऋण 82.5, ये बराबर आ गया 7.5, यानी कि दोनों के बीच का कोण होगा 7.5 अंश। हमारा ऑप्शन बी सही है, बी, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी सही है। आप यह फार्मूला जरूर याद कर लें। लीप ईयर में कुल 8 डेज यानी विषम दिन, लीप ईयर होता है 366 दिन का, इसमें जो है कि 52 वीक और प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होता है, यही 2 डेज जो है 8 डे आता है। तो हमारा उत्तर है 2, 2 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 19वां सवाल देखिए, 5000 को 12 महीने, ए 5000 को 12 महीने और बी 8000 को 9 महीने निवेश करता है, लाभ अनुपात। तो देखिए, ए जो है कि 5000 को 12 महीने, तो ये हुआ पूरा 60,000, और बी 8000 को 9 महीने तक निवेश करता है, तो ये हो गया 72,000। ठीक, अब इनका लाभ अनुपात होगा यही 60,000 अनुपात 72,000, ये सब जीरो कट गया, आ गया। अब 5 काट दीजिए, नहीं 12 से काटिए, 12×5 = 60 और 12×6 = 72, आ गया 5:6। ये उत्तर है 5:6, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद अनुपात 2:1 होगा, वर्तमान आयु निकालिए। देखिए, इसमें पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी इस समय जो अनुपात है पिता पुत्र में वह 3:1 है ना। कितना है इस समय, तो खुद 3:1 है, 10 वर्ष बाद 2:1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ऑप्शन से देखिए, पहला है 30:10, दूसरा है 40:20, तीसरा है 45:15 और चौथा है 60:20। देखिए, यहाँ पर 3:1 है, यहाँ भी 3:1 है, यहाँ भी 3:1 है वर्तमान में, लेकिन यहाँ यहाँ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कतई नहीं होगा, इन्हीं तीनों में से एक होगा। अब देखिए, 10 वर्ष बाद अनुपात 2:1 हो जाना चाहिए, तो सब में 10 जोड़ दीजिए, तो 40:20, ये हो गया 55:25, ये हो गया 70:30। 10 वर्ष बाद 2:1 होना चाहिए ना। ये देखिए, 55:25 2:1 होगा नहीं, और ये 70:30 भी 2:1 होगा नहीं, ये देखो 2:1 हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए सही है, ए, इसको ऐसे लगाइए, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अब देखिए, 21वां सवाल, करणी में 50 का सरलतम रूप, 50 का मतलब है कि 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, करणी में 2, यही होगा 5 करणी में 2, ये उत्तर है, यानी ऑप्शन ए सही है, ये वाला ऑप्शन ए। हाँ, अभी देखिए, मस्त सवाल है, log 32 बेस 2 पर, ये होगा log 2⁵ बेस 2, यानी 2⁵ मतलब 32, 5 इधर आ जाएगा, 5 log 2 बेस 2, अब इसका मान 1 होगा, ये हो गया 5 × 1 = 5, ये उत्तर है 5।
यानी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ये बी। हाँ, बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन होता है, यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है, ये बेलन का आयतन का सूत्र है। और बाकी जो सूत्र दिया है ये 2 पाई आर एच, यह बेलन का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ। और जो है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह जो है कि ये शंकु का आयतन है, यह शंकु के आयतन का सूत्र है। और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, यह गोले का वक्र पृष्ठ है, ठीक। यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है, ए। हाँ, अब दो बिंदुओं 0 0 3 4 के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है x2 ऋण x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ऋण y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु हैं, तो देखिए x2 यहाँ पर देखिए 3 है, x1 0, फिर यहाँ पर y1 4 है और y1 y2 4 है और y1 0, ये हो गया 9 धन 16, टर्निंग में 25 आ गया, ये बराबर आ गया 5, ये उत्तर है। यानी ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ये सी। हाँ देखिए 25वां सवाल है, 2/3 धन 5/6 ऋण 1/4, इसको सरल करना है। इसका लसा निकालिए पहले, इसका लसा देखिए इसका लसा आ गया 12, 12 हुआ। अब देखिए यहाँ आ गया 8 10 और 3, 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 5 10, 4 3 12, ये हो गया 18 यानी 15/12। इसको सरल कर देंगे, 3 5 15, 3 चौक 12, तो 5/4, ये उत्तर है 5/4। यानी कि ऑप्शन बी सही है हमारा, ये ऑप्शन बी ये। हाँ देखिए, एक पाइप टंकी को 6 घंटे में भरता है, दूसरा 8 घंटे में खाली करता है, दोनों साथ खोलने पर भरने में लगा समय। तो देखिए एक 6 घंटे में भरता है तो उसकी दक्षता हो गई 1/6, दूसरा 8 घंटे में खाली करता है तो उसकी दक्षता हो गई 1/8, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए। इसका लसा हो गया 6 और 8 का 24, यहाँ देखिए 6 चौके 24 और 8 तिरिक 24, ये हो गया 7/24। नहीं नहीं वो गलत, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए एक की दक्षता 1/6 है और दूसरी की 1/8 है, चूंकि ये खाली कर रहा है ना, तो हमें इसमें से इसको घटाना है, तो ये हो गया 24। देखिए 6 चौके 24 और 8 तिरिक 24, आ गया 1/24, यानी कि भरने में लगेगा समय 24 घंटा, इसका जस्ट उल्टा, ये उत्तर है। यानी ऑप्शन सी सही है हमारा, ऑप्शन सी। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य जानने के लिए हम हम क्या काम करेंगे कि ऑड प्लेस पे अंकों का योग, ऑड प्लेस प्लेस पे अंकों का योग ऋण इवन प्लेस पे अंकों का योग। अगर यह 0 आ गया या 7 का मल्टीपल आ गया, तब तो वह अंक क्या 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया, 7 नहीं 11 का मल्टीपल आ गया, तब तो वह संख्या 11 से कटेगा। अब यहाँ देखो ये 13 31, यहाँ पर देखिए 13 31, इसका और इसका योग 1 धन 3 ऋण, अब इसका 3 धन 1, ये बराबर आ गया 0, यानी ऑप्शन ए सही। यहाँ देखिए 452 लिखा नहीं, ये 453 है, ठीक, ये 52 नहीं 53 है, यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए।
किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत 60 है। 40 छात्रों का औसत अंक 60 है। यदि 5 छात्र हट जाएं जिनका औसत 80 था तो नया औसत, देखिए 40 छात्रों का औसत 60 है तो ये 40 गुणे 60 बराबर हो गया 2400। 5 छात्र जिनका औसत 80 है 400, इसमें से घटा दीजिए, आ गया 2000। अब नया औसत इस 2000 ऋण 40 थे, 5 हट गए तो आ गया 35। अब 2000 में 35 से भाग देंगे तो आ गया 57.14, ये उत्तर आएगा। यानी कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। हाँ देखिए श्रृंखला 2, 6, 12, 20 और 30, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ देखिए 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। देखने से स्पष्ट है कि ये 2 का मतलब है 1 गुणे 2 और 6 का मतलब है कि 2 गुणे 3 और 12 का मतलब है कि 3 गुणे 4, 20 का मतलब है कि 4 गुणे 5 और 30 का मतलब है कि 5 गुणे 6। यहाँ देखिए 1 2 है, फिर यहाँ देखिए 2 3 हो गया, फिर यहाँ 3 4 हो गया, यहाँ 4 5 हो गया, यहाँ 5 6 हो गया, इसका मतलब यहाँ 6 7 आएगा। 6 7 का मतलब है कि 6 7 42, यानी जो यहाँ आना चाहिए वो 42 होगा। 42 यानी ऑप्शन सी सही है हमारा, ये ऑप्शन सी। हाँ आप देखिए ए धन बी बराबर 10 और ए इंटू बी बराबर 21, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो यह बराबर होगा ए धन बी घाते 2 ऋण 2ab। अब यही हल कर दीजिए। ए धन बी का मान 10 है, 10 घाते 2 ऋण 2 गुणे ए धन बी मतलब 21, यानी कि 100 ऋण 42। 100 ऋण 42 बराबर कितना आ गया 58, ये 58 आएगा, ये उत्तर है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है, ये ऑप्शन बी। साथियों यदि आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।